अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवगौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आज एक बहुत ही खास दिवस है। आज माता सीता जी का अपीयरेंस है, जो कि भगवान राम की अर्धांगिनी है। एक काल को एक बार युद्ध हुआ था, जिसमें देवताओं ने एक बार रिक्वेस्ट करी थी ये जानने के लिए कि ज्यादा पावरफुल, ज्यादा ताकत किस में है, भगवान शिव में या भगवान विष्णु में। एक बार ये डिसाइड हो ही जाए, इस बात को लेकर के एक बार देवताओं ने भगवान से और शिव जी से रिक्वेस्ट करी थी कि युद्ध किया जाए। युद्ध करने के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि सेम स्तर पे होना चाहिए, जिसके लिए आयुध सेम हो। विश्वकर्मा जी ने बहुत सुंदर से 2 धनुष बनाए थे। एक भगवान शिव को दिया गया था, एक विष्णु जी को दिया गया था, और तब युद्ध हुआ था। तो ये जो युद्ध था ये बहुत सालों तक, हजारों सालों तक चलता रहा। इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा था। तो चूंकि निष्कर्ष नहीं निकल रहा था, इसलिए वो युद्ध को बीच में रोक दिया गया था और फाइनली डिसाइड किया गया कि ठीक है, इसका कोई ऐसा सॉल्यूशन आने वाला नहीं है। तब जाकर के ऐसा हुआ था कि एक धनुष जो शिव जी का था वो परशुराम जी के पास पहुंचता है। वहां से रावण के पास में जाने वाला होता है, परंतु वहां से जाकर के धीरे धीरे वो पहुंचा देते हैं महाराज जनक के पास में। और जब महाराज जनक के घर पे जनक नंदिनी माता सीता जी का आविर्भाव हुआ, प्रकट हुई, तब ऐसा था कि उस धनुष को एक बार उठाने के लिए 10,000 लोग लगते थे। और जब वो उठा करके थोड़ा सा आगे बढ़ाते थे तो 3 कदम में ही थक जाते थे और उनको पूरा वो धनुष फिर रखना पड़ता था। और फिर थोड़ी देर रेस्ट लेने के बाद में फिर 10,000 लोग मिलके 3 कदम उसको बढ़ाते थे। इतना वो भारी था और इतना उसमें शक्ति हुआ करती थी। परंतु माता सीता एक बार, जब बहुत बचपन के समय में एक बार गेंद खेल रही थी, तो गेंद खेलते खेलते वो जो गेंद थी वो कहीं अटक गई थी, बीच में कहीं फंस गई थी। उसको निकालने के लिए उन्हें किसी लंबी सी छड़ी की आवश्यकता थी। तो खेल खेल में उन्होंने वो धनुष उठाया और वो धनुष उठा करके उन्होंने वो गेंद को बाहर निकाला और वापस से खेलना लग गई जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। इस दृश्य को जब महाराज जनक ने देखा तो महाराज जनक भी बड़े विस्मृत में पड़े कि जो इतनी छोटी सी कन्या है, इसके ही भुजाओं में इतना बल है, तो इसके लिए जो हमें हस्बैंड ढूंढना होगा वो भी एक ऐसा हस्बैंड ढूंढना पड़ेगा जिसकी भुजाओं में अत्यधिक बल हो। वरना मान लीजिए अगर कल को कभी माता सीता अपने हस्बैंड को अगर आलिंगन करती हैं तो भुजाओं के बल की वजह से हो सकता है कि उसके प्राण ही निकल जाए। इसलिए फिर जब माता सीता जी का स्वयंवर बनाया गया था, डिक्लेयर किया गया था, तब इसी प्रकार का एक धनुष, उसी धनुष को ला करके रखा गया था कि जो व्यक्ति इस धनुष को उठा के इस पे प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी से ही माता सीता का विवाह हो पाएगा। भगवान राम ने एकदम किसी कमल को कोई हाथी अगर तोड़े, इतने आसानी से भगवान राम ने उस धनुष को उठा करके उस पर प्रत्यंचा चढ़ाते हुए उसे तोड़ दिया था। तब माता सीता और भगवान का विवाह हुआ था। माता सीता का आज आविर्भाव दिवस है। भगवान राम की अर्धांगिनी है, भगवान की ही करुणा और प्रेम का स्वरूप है। आज के दिवस हमें माता सीता से ये प्रेयर्स करनी चाहिए, अनुरोध करना चाहिए कि हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमें आशीर्वाद दे, हम पर अपनी कृपा रखे। और भगवान का प्रेम अगर हमें वास्तविक रूप में चाहिए
तो हमें भगवान की ही अर्धांगिनियों से, शक्ति से, उन्हीं की करुणा स्वरूपा से हमें रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि वे हमें प्रेम प्रदान करें। आप सभी से भी मैं अनुरोध करूंगा कि आप भी इस प्रकार से आज प्रेयर जरूर कीजिएगा। भगवत गीता में हमने दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 14 तक अभी तक देखा था। 14वें श्लोक के अंदर भगवान अर्जुन को तितिक्षु बनने की शिक्षा दे रहे हैं कि जिस प्रकार से मौसम आते और जाते रहते हैं, उस प्रकार से सुख दुख भी आते जाते रहेंगे। उसके बीच में अर्जुन तितिक्षु बन के खड़े रहे। आगे के श्लोक में पढ़ते हैं, हे पुरुष श्रेष्ठ। महाराज पुरु के वंशावली में चूंकि अर्जुन आते हैं, इसलिए उन्हें पुरु के वंशवाद में संबोधित किया गया है, और पुरुओं में सबसे श्रेष्ठ अर्जुन है, इसलिए उन्हें पुरुष श्रेष्ठ कह के संबोधित किया गया है। जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। अभी तक की भगवत गीता के अंदर में सबसे पहली बार भगवान ने शब्द मुक्ति का प्रयोग किया है, और मुक्ति के लिए क्या करना है, कैसे करना है, उसके बारे में बताना यहाँ से प्रारंभ किया है। इसके आगे के जो श्लोक आएंगे आगे के चैप्टर्स में, उसमें हमें इसमें और डिटेल में जाने को मिलेगा। इस श्लोक के अंदर भगवान बता रहे हैं कि मुक्ति के लिए व्यक्ति का स्वभाव क्या होना चाहिए। उसके बारे में बता रहे हैं कि सुख तथा दुख में विचलित नहीं होना है और इन दोनों में समभाव रखना है। पिछले क्लास में भी हमने इसके ऊपर चर्चा करी थी कि सुख तथा दुख के बीच में जो व्यक्ति समभाव रख के स्वयं को दृढ़ बना करके रखता है और कृष्ण कॉन्शियसनेस अर्थात कृष्ण भक्ति को पकड़ के रखता है, उस व्यक्ति को भगवान का धाम मिलता है, अर्थात मुक्ति मिलती है। तात्पर्य में हम पढ़ते हैं, जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है और सुख तथा दुख के प्रहारों को समभाव से सह सकता है, वह निश्चय ही मुक्ति के योग्य है। आत्म साक्षात्कार सबसे पहले करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आत्म साक्षात्कार करने से हमें सुख और दुख के बीच में मध्य में रहने को अंडरस्टैंडिंग आती है और हम रह पाते हैं। भक्ति के इस मार्ग में जहाँ पर हम कृष्ण कॉन्शियसनेस फॉलो कर रहे हैं, हमारे लिए एक बहुत सुंदर सा यहाँ पर इंस्ट्रक्शन प्रभुपाद जी दे रहे हैं कि हमें दृढ़ प्रतिज्ञ होना है, हमें एक निष्ठ होना होगा। हमारे मन के अंदर हमें वो दृढ़ता लानी होगी कि हमारे अराउंड में जो भी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं, हम भगवान की शरण को छोड़ेंगे नहीं, हम भगवान के श्री चरण को धर के रखेंगे और हमारे जो प्रिंसिपल्स है हम उनसे विचलित नहीं होंगे। देखिए कई बार क्या होता है, मान लीजिए मैं कहीं बाहर गया हूँ, कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, अब यहाँ पर तो मैं खुद के लिए खाना नहीं बना सकता हूँ, तो मैं काम करता हूँ कि जो मिलेगा मैं उसे खा लूंगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम मान लीजिए ट्रैवल कर रहे हैं, हमारे पास में थोड़ी सी अनुकूल परिस्थिति नहीं है, तो उसके अंदर हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि किसी भी तरीके से हमारे जो सिद्धांत प्रिंसिपल्स हैं उससे हम डगमगाए नहीं। हमें बाहर जाकर के भी वस्तु वही खरीदनी चाहिए जो कि हम भगवान को ऑफर कर सके, कम से कम हम मन में तो ऑफर कर ही सके और उसके बाद में उसे ग्रहण कर सकें। इसी प्रकार से हर एक समय को हमें ध्यान रखना चाहिए कि मान लीजिए हमारा स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है, हम किसी वश बिस्तर पे पड़े हुए हैं, बिस्तर छोड़ नहीं पा रहे हैं, उस समय के लिए भी हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम लेटे लेटे ही सही परंतु भगवान का नाम का जप अवश्य करें, क्योंकि ये एक बहुत ही हमारे लिए क्रूशियल बात है, एक बहुत ही प्राइमरी चीज है, रिक्वायरमेंट है। इसी प्रकार से हमारे बाकी के जितने भी सिद्धांत हैं, हमें उन पर दृढ़ रहने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं होंगे, हम कृष्ण कॉन्शियसनेस की उस उच्च परिकाष्ठा को समझ नहीं पाएंगे, उस तक पहुंच नहीं पाएंगे, और अंततोगत्वा जो मुक्ति की बात यहाँ पे कही गई है वो हमारे सब कोसों कोसों दूर खिसकती चली जाएगी। अगले हिस्से में, इसी तात्पर्य के अगले हिस्से में प्रभुपाद जी वर्णाश्रम धर्म के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति सन्यासी होता है, जब वो अपने सभी संबंधों के प्रति अटैचमेंट्स को काट पाता है,
उसके बाद में वो उस मुक्ति के मार्ग के ऊपर पूरी तरीके से अग्रसर हो पाता है। यदि यहाँ पर जैसे लिखा है भगवान चैतन्य के बारे में एग्जाम्पल देते हुए कि भगवान चैतन्य ने 24 वर्ष की अवस्था में ही संन्यास ग्रहण कर दिया था, यद्यपि उन पर आश्रित उनकी तरुण पत्नी तथा वृद्ध माँ की देखभाल करने वाला अन्य कोई नहीं था। तो भी उच्च आदर्श के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और अपने कर्तव्य पालन में स्थिर बने रहे। भव बंधन से मुक्ति पाने का यही एकमात्र उपाय है। पुराने काल के अंदर हाँ ये बात सही है कि भव बंधन से मुक्त होने के लिए सबसे पहले आपको ग्रह का त्याग करना पड़ता ही था। उसके बिना आपके पास में वो रियलाइजेशंस नहीं आ पाते थे जिससे कि व्यक्ति मुक्ति के लिए अग्रसर हो चुके हैं। परंतु शास्त्र ये बताता है कि कलयुग में संन्यास हर व्यक्ति के लिए नहीं है, हर व्यक्ति सन्यासी नहीं बन सकता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि क्या फिर हमारे लिए मुक्ति नहीं है, या आत्म साक्षात्कार का मार्ग हमारे लिए नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। शास्त्र हमें और आगे जाकर के एग्जाम्पल्स देते हुए बताता है कि हमारे कई आचार्य ऐसे रहे, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर, यहाँ तक कि श्रील प्रभुपाद जी भी किसी समय के लिए गृहस्थ थे। प्रभुपाद जी गृहस्थ रहे, भक्ति विनोद ठाकुर हमेशा गृहस्थ थे, उन्होंने कभी संन्यास स्वीकार नहीं किया। गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी अपने कर्तव्यों को पालन करते हुए अगर हम कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना को फॉलो करते रहें और जैसे जैसे हम अपनी साधना को बढ़ाते रहते हैं, वैसे वैसे हमें आत्म साक्षात्कार की अनुभूतियां होती रहती हैं। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर स्वयं गृहस्थ रहे अपनी पूरे आयुष्य भर, उन्होंने हमेशा रोज सुबह उठ करके भगवान की पूजा करते थे, मालाएं जप करते थे, शास्त्र पढ़ते थे, अध्ययन करते थे और स्वयं बाद में उन्होंने शास्त्र के बारे में हमें टीकाएं लिख करके दी भी। इस प्रकार से कृष्ण कॉन्शियसनेस फॉलो करते करते भक्ति विनोद ठाकुर हमारे आचार्य श्रेष्ठ शिरोमणि बने और इसी से हमें भी प्रेरणा मिलती है। प्रभुपाद जी जब गृहस्थ रहते थे तब उस समय के लिए उनके घर पे साधुओं का आना जाना लगा रहता था। वे कीर्तन करते थे, वे स्वयं भी लेक्चर्स दिया करते थे, प्रचार किया करते थे, अपनी सारी एक्टिविटीज वो इस तरीके से करते थे जैसे कि गृहस्थ, और गृहस्थ होने के साथ साथ में वे कृष्ण कॉन्शियसनेस को भी पूरी तरीके से फॉलो कर सके। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स देख करके हमें समझ में आता है कि इस युग के अंदर हमें आवश्यकता नहीं है कि हम संन्यास ग्रहण करें, परंतु हमारे मन में विरक्ति अपने आप जन्मे और हम मन से विरक्त बने, ये बहुत जरूरी है। और उसके लिए हमें जरूरी है कि हम हमारी साधना को धीरे धीरे करके प्रोग्रेस करते हैं। श्लोक नंबर 16। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिर स्थायित्व नहीं है, किंतु सत अर्थात आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। इस श्लोक के अंदर हमने जैसे पिछले सेशन के अंदर ही देखा था, जो भेद है शरीर का और आत्मा का, उसी को भगवान श्लोक के थ्रू बता रहे हैं। जिसके अंदर हमने पिछले सेशन में देखा था कि जो शरीर है वो 6 प्रकार के चेंजेस से जाता है, जैसे जन्म लेना, बढ़ना, संतान उत्पत्ति करना, शरीर का क्षीण होना और फिर मर जाना। उसी प्रकार से जो आत्मा है, आत्मा में इस 6 प्रकार के चेंजेस नहीं होते हैं। आत्मा हमेशा शाश्वत बना रहता है, हमेशा नित्य बना रहता है, चिर बना रहता है, उसके अंदर कोई प्रकार के चेंजेस नहीं आते हैं। तात्पर्य के अंदर हमें पॉइंट्स मिलते हैं। विष्णु पुराण में कहा गया है कि विष्णु तथा उनके धाम स्वयं प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। एक ये पॉइंट यहाँ पर मैंने स्पेसिफिकली हाईलाइट करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जैसे हमारा ये पृथ्वी का ग्रह है, ये प्रकाशमयी है सूर्य से। शिवरात्रि के समय में जो चंद्रमा आता है, हमें साइंस बताता है कि चंद्रमा भी प्रकाश सूर्य से उधार लेकर के हमें देते हैं। अर्थात इस धरती के ऊपर जो प्रकाश है वो सूर्य का है, और यही नहीं परंतु इस सौर मंडल के अंदर जो प्रकाश आता है वो सूर्य से आता है। सूर्य के प्रकाश से चूंकि ये सौर मंडल प्रकाशमान है, इसलिए हम ये सोचते हैं कि भगवान के धाम में भी अगर कोई
प्रकाश का सोर्स होगा तो वो कुछ न कुछ एग्जिस्ट करता होगा, परंतु शास्त्र यहाँ पर ऐसा नहीं बताता है। भगवान का अपना जो स्वरूप है वो चिन्मय है, और केवल चिन्मय ही नहीं परंतु वो तेजोमयी भी है। तेजोमयी अर्थात भगवान के शरीर से हमेशा एक कांति निकलती रहती है। वो कांति पूरे इस धाम को तेजोमयी रखती है। भगवान के नाखूनों से जो तेज निकलता है वो तेज ब्रह्म कहलाता है, और वो ब्रह्म हमारे सूर्य को प्रकाशमय होने की शक्ति प्रदान करता है, ऐसा श्रीमद् भागवत बताता है। एक एक बार यही हुआ था कि सारी गोपियां माता यशोदा के पास में, गोपियां अर्थात मातृभाव की गोपियां जो थी, वो माता यशोदा के पास में भगवान की कंप्लेन लेकर के जाती हैं। कहती हैं कि तुम्हारा लल्ला हमारे घर पे आके बार बार ये माखन खा जाता है, चुरा लेता है, इसका कुछ करो। तो माता यशोदा कहती है कि देखो, कान्हा है अभी तो बहुत छोटी उम्र का है वैसे भी, तो अभी कह करके कुछ फायदा नहीं है, थोड़ा सा बड़ा होगा तब देखेंगे। और जहां तक तुम्हारे माखन की बात है, तुम एक काम करो कि उसको किसी ऐसे कमरे में रखा करो कि वहां पे घोर अंधेरा हो और वो बहुत हाइट पर हो। तो वो गोपियां कहती हैं कि यशोदा रानी, हम तो ऑलरेडी इसी प्रकार से माखन को रखते हैं किसी मटकी में जो कि बहुत ऊंचे स्थान पर हो, बहुत जगह पे लटका हुआ हो, जहाँ पे कान्हा का हाथ न पहुंच सके और बहुत अंधेरे में हो। परंतु तुम्हारा जो लल्ला है वो इतना सुंदर है, तुम्हारा कान्हा इतना सुंदर है कि उसके शरीर से एक अलग प्रकार की कांति निकलती है। वो कांति जब उसके स्वर्ण आभूषणों पर गिरती है तो उस स्वर्ण आभूषणों से वो प्रकाश और फैलता है, जिससे कि जो कमरा है वो अपने आप तेजोमय हो जाता है। उसके लिए हमें कमरा अंधेरा हो या ना हो उससे फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि कान्हा के अंदर से किस प्रकार की कांति हमेशा निकलती रहती है। और फिर अपने सखाओं के साथ में, बंदरों के साथ में मिल करके कान्हा कैसे तो भी करके चढ़ जाता है और ऊपर से गगरी निकाल लेता है। इस प्रकार की उदाहरण देते हुए यहाँ पर भी श्रीमद् भागवत हमें ये बात एक्सप्लेन करती है कि भगवान का जो शरीर है वो चिन्मय है, नित्य है, शाश्वत है। वो हमारे शरीर के समान नहीं है, और वो शरीर हमेशा तेजोमय रहता है, प्रकाशमय रहता है। और इसी प्रकार से भगवान का जो धाम है अर्थात वैकुंठ या गोलोक, वो भी हमेशा प्रकाशमय रहता है। यहीं से भगवान द्वारा अज्ञान के मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ होता है। इस श्लोक के अंदर से भगवान मोहग्रस्त जीवों को किस प्रकार से अपना मोह बंधन काट करके मुक्ति के पथ पर अग्रसर होने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये बताने के लिए अपनी बात शुभारंभ कर रहे हैं। इस तात्पर्य के आखिरी पैराग्राफ में हमें पढ़ने को मिलता है, अतः सारे जीव उस तरह परमेश्वर के सदैव अधीन रहते हैं जिस तरह सेवक स्वामी के या शिष्य गुरु के अधीन रहता है। इस श्लोक से हमें ये बात अंडरस्टैंडिंग में आती है कि हमें भगवान की अधीनता हमेशा स्वीकार करनी चाहिए। भगवान की चूंकि हम अधीनता डायरेक्टली स्वीकार नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमें चाहिए कि हम भगवान के प्रतिनिधि अर्थात गुरु की अधीनता को स्वीकार करें। जब व्यक्ति शिष्य बन के गुरु के अधीन होता है तो गुरु उसे ज्ञान अपने आप प्रदान करते हैं, और जब वे ज्ञान प्रदान करते हैं तो अपने आप से ही जो शिष्य है उसका मोह खत्म होता है, और आगे बढ़ने के लिए, मुक्ति के पथ पर आगे बढ़ने के लिए वो अग्रसर हो पाता है। गुरु ज्ञान प्रदान कैसे करते हैं, ये प्रश्न उठता है। देखिए, किसी भी व्यक्ति के पास में इतना समय नहीं होता है कि अपने जीवन की कार्यकल्पों को छोड़ करके हम गुरु के समक्ष जाकर के बैठे और नित्य वहां पर बैठ करके उनसे हम श्रवण करते रहें, या वो हमें कुछ न कुछ बताते रहें। इसलिए ये बात हमें समझ में आती है कि ये जो ज्ञान है ये वास्तविकता में आध्यात्मिक ज्ञान है, ये भौतिक ज्ञान नहीं है। और इसलिए इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है ये अनुभूति से होती है। जब हम गुरु की सेवा करते हैं तब गुरु हमारे हृदय के अंदर ये ज्ञान प्रकाशित करते हैं। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, यहाँ पर प्रेयर्स में, गुरु की प्रेयर्स में हमें समझ में आता है
कि जब हम गुरु की सेवा करते रहते हैं तो गुरु अपने आप ये ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित करते हैं और प्रकाशित करते हुए अपने आप हमारा मोह काट देते हैं। इसलिए गुरु के अधीन होना अर्थात उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होता है। गुरु कौन होता है, कैसे होते हैं, इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अज्ञान अवस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना असंभव है। व्यक्ति अज्ञान में हमेशा रहता है। किस प्रकार से रहता है? ये सोच करके कि चूंकि मैं इतना जानकार हूँ, चूंकि मेरी इतनी आयु है इसलिए मैं ज्यादा समझदार हूँ, इस प्रकार से कई सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लगा करके हमारे मन में ये विचार आता है कि हमारे पास में कंट्रोल करने की पूरी शक्ति है, हम हमारे जीवन को कंट्रोल कर पाते हैं। पर अगर आप वास्तविकता में देखें तो जीवन में इतनी कई सारी घटनाएं निकल जाती हैं जिसमें कि वास्तविकता में हम किसी भी प्रकार से कंट्रोलर रखते नहीं है। यही प्रकार का ज्ञान जब गुरु प्रदान करते हैं तब हमारा इस प्रकार का मोह खत्म होता है। और जब व्यक्ति इस प्रकार के अज्ञान में रहता है तब उसे स्पष्ट ज्ञान समझ पाना असंभव होता है। अतः ऐसे ज्ञान को दूर करने के लिए सदा सर्वदा के लिए जीवों को प्रबुद्ध करने हेतु भगवान भगवत गीता का उपदेश देते हैं। भगवत गीता का उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं है अपितु हमारे लिए भी है, और यह भगवान ने हमें हमारे अज्ञान को विनष्ट करने के लिए ही दिया है। इस लाइन का हमें ये अंडरस्टैंडिंग आता है। आगे के श्लोक में श्लोक नंबर 17, जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो, उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तात्पर्य में हम पढ़ते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है। मान लीजिए कि मैंने किसी गर्म तवे को हाथ लगाया है तो एकदम से मेरे हाथ को चटका लगता है और मैं हाथ हटा देता हूं, अर्थात इस हाथ को कुछ अनुभूति हुई है। मैं आंखों से कुछ ही वस्तु को देखता हूं, या तो मुझे देखने में सुंदर लगती है या कुरूप लगती है। इस प्रकार से मेरी आंखों को भी कुछ फीलिंग्स हुई हैं, कुछ इमोशंस हमारे हृदय में जाके हैं, परंतु वो प्रकट आंखों से हो रहे हैं। यहाँ पर इस श्लोक के अंदर हमें बात समझ में आती है कि जो आत्मा है वो रहती तो हमारे हृदय में है। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, आत्मा रहती तो हृदय में है, परंतु उसकी चेतना की स्फुरना संपूर्ण शरीर में होती है। और किस प्रकार से हम इस बात को समझ सकते हैं कि देखिए, गर्म तवे को अगर मैंने हाथ लगाया है तो दुख मुझे हृदय में नहीं हाथ पर हो रहा है, क्योंकि चेतना की स्फुरना हाथ में भी है। इसलिए जो आत्मा है वो भले ही बैठी हृदय में है, परंतु चेतना संपूर्ण शरीर में स्फुरित करती है। किंतु चेतना की यह व्याप्ति किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है। अगर मान लीजिए किसी दूसरे व्यक्ति का हाथ जला है, किसी दूसरे व्यक्ति ने गर्म तवे पे हाथ लगाया है, उसे चटका लगाया, वो हाथ पीछे ले लिया, वो जो दुख, वो जो चटका, वो जो गर्म फील हुआ उस हाथ को है, वो मुझे फील नहीं होता है। क्यों नहीं फील होता है? क्योंकि मेरी जो इमोशंस को एस्टैब्लिश करने की कैपेसिटी है, या मेरी आत्मा का जो विस्तार है, जो चेतना का विस्तार है, वो सीमित है। कहाँ तक सीमित है? वो सीमित है मेरे शरीर तक। इसी प्रकार से जो मेरे विषय में जितना ज्ञान है वो मेरी आत्मा को केवल मुझ तक का पता है। किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में क्या चल रहा है, क्या उसके मन में है, कैसा है, वो नहीं जानता है। परंतु भगवान का इस प्रकार का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता है। भगवान सर्वव्यापी होते हैं और सर्व ज्ञानमयी अर्थात सबसे ज्यादा चेतनामयी होते हैं। जब किसी दूसरे व्यक्ति के मन में कुछ चल रहा होता है तो भगवान उसे भी जान जाते हैं। उनका तो उन्हें पता ही है और उनके बारे में तो केवल उन्हीं को ही पता है वास्तविकता में, परंतु दूसरे व्यक्ति के बारे में भी भगवान को सब कुछ पता रहता है। एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता। फलतः प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा है और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यष्टि चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। इस आत्मा को बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया जाता है।
हमारे वैदिक काल में मेजरमेंट करने की जो क्षमता थी वो आज की दुनिया से सबसे ज्यादा है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि जो आत्मा का साइज है, हमारे हृदय में बसने वाली आत्मा का जो साइज है, जो बिंदु स्वरूप में वो बसती है, उसका साइज कितना है। यदि मैं एक बाल में यहाँ से निकालूं, उस बाल के 10,000 हिस्से करूं उसकी टिप के, तो उसका जो एक पार्ट निकलेगा, उस एक पार्ट का साइज आत्मा की साइज के बराबर है। देखिए कितने छोटे साइज तक के लिए वैदिक काल के अंदर मेजरमेंट्स अवेलेबल थे। वो कैसे बता सकते थे कि 10,000 हिस्सा ही है? कह सकते थे 100वां हिस्सा, 1000वां हिस्सा या 1,00,000 करके हिस्सा, नहीं। परंतु परफेक्ट वर्ड दिया गया है कि एक एक बाल के 10,000 हिस्से किए जाए, उसकी टिप के यहाँ से इसके ऐसे 10,000 हिस्से किए जाए। अगर ये बाल है तो यहाँ से नहीं, यहाँ टिप से अगर उसके 10,000 हिस्से किए जाएं, तो उसमें से एक हिस्से का साइज जितना आता है उतना ही साइज आत्मा का है। आगे के तात्पर्य के अंदर अलग अलग शास्त्रों से प्रभुपाद जी सेम बात बता रहे हैं कि किस प्रकार से आत्मा का 10,000वां हिस्सा ही सॉरी बाल का 10,000वां हिस्सा ही आत्मा के साइज के बराबर है। आगे के तात्पर्य में पढ़ने में आता है, यह अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहता है। हमारे अंदर जो हम हवा सांस के थ्रू अंदर लेते हैं वो हमारे 5 अलग प्रकार के प्राणों में व्यक्त होता है, जिससे कि हमें वास्तविकता में जीवित रहने की शक्ति मिलती है। यह हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। जब आत्मा को 5 वायुओं के कल्मश से शुद्ध कर लिया जाता है तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। ये एक्चुअली प्राणायाम और हठ योग द्वारा किया जाता है, परंतु आज जो हठ योग किया जाता है जिसके अंदर, जिसे हम एक्चुअली योगा कहते हैं, उसमें केवल शरीर को मोड़ने मारने के बाद की जाती है, जो कि एक बहुत ही संकीर्ण स्वरूप है वास्तविक योग का। योग का जो अल्टीमेट लक्ष्य है वो इस 5 प्रकार के प्राणों के बारे में है कि जब व्यक्ति बैठ करके समाधि में इन 5 प्राणों की, 5 वायुओं के ऊपर कंट्रोल प्राप्त करता है तो अपने आप से वो इस शरीर आत्मा को शुद्ध करते हुए मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। तात्पर्य में एक पॉइंट और आता है कि केवल मूर्ख व्यक्ति ही इस अणु आत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्वों के रूप में सोचता है। जो व्यक्ति अज्ञानी होता है, जिसे पूरा पता नहीं होता है भगवान और आत्मा के बारे में, वो ये सोचता है कि जो मेरे हृदय में आत्मा वास कर रही है वही विष्णु है, या मेरे आत्मा और विष्णु के बीच में भेद नहीं है। परंतु इस बात को अज्ञान कहा गया है, इस बात को मूर्खता कही गई है। कल भी हमने फोटो में देखा था, स्लाइड्स में, कि हृदय के अंदर आत्मा निवास करती है और उसी आत्मा के साथ में एक परमात्मा स्वरूप में भगवान विष्णु भी निवास करते हैं। अणु आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। यहाँ पर उसकी लोकेशन भी बताई गई है। और एक टेक्निकल बात बताते हुए प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझा रहे हैं कि जो लाल रक्त कण फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाते हैं वे आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। अतः जब आत्मा इस स्थान से निकल जाता है तो रक्तोत्पाद संलयन अर्थात फ्यूजन बंद हो जाता है। यहाँ पर प्रभुपाद जी हमें बात समझा रहे हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो रक्त प्रवाह होता है उसमें रेड ब्लड सेल्स अवेलेबल होते हैं जो कि ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करते हैं। ये जो फ्यूजन होता है, ये जो सेल्स का और ऑक्सीजन का फ्यूजन होता है जिससे कि वास्तविकता में हम जीवित रह पाते हैं, ये काम आत्मा करती है। क्योंकि केवल डिफरेंस यहाँ पर ये समझा जा सकता है कि जब शरीर से आत्मा अलग हो जाती है तब उस समय के लिए शरीर में श्वास लेने की शक्ति बचती नहीं है, और शरीर के अंदर कुछ समय के लिए अगर रेड ब्लड सेल्स अवेलेबल हो तब भी उसमें चेतना नहीं होती, उसमें प्राण नहीं होते। क्यों? क्योंकि शरीर को चेतनामय करने वाली आत्मा शरीर से अलग हो चुकी है। औषधि विज्ञान यह स्वीकार करता है कि शरीर की सारी शक्ति उद्गम स्थल हृदय है।
जितना भी मेडिकल साइंस है वो एक बात तो एक्सेप्ट करता है कि जो शरीर के अंदर ताकत आ रही है इसका स्रोत कहीं ना कहीं हृदय में है, परंतु उस हृदय के अंदर क्या चीज है जो कि वास्तविकता में शक्ति प्रदान कर रही है, इस बात को अंडरस्टैंड करने में मेडिकल साइंस फेल्ड है। परंतु हमारा वैदिक साइंस ये बात बताता है कि हृदय में बसने वाली जो आत्मा है वो शक्तिमान होकर के हमारे हृदय को पावर प्रदान करती है, एम्पावर करती है कि वो इस प्रकार से कार्य कर सके। श्लोक नंबर 18, अविनाशी अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है, अतः है भरतवंशी युद्ध करो। यहाँ पर भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि जो हमारा शरीर है, भौतिक शरीर है, वो अवश्यंभावी विनाश होने वाला है, अर्थात कभी ना कभी उसका अंत होने ही वाला है। इसलिए उसके लिए दुख ना करते हुए आत्मा को परम तत्व मानो और युद्ध करो। एक यहाँ पर बहुत सुंदर सी बात प्रभुपाद जी टीका में बता रहे हैं, जिस पर हमने अभी जस्ट बात करी थी कि जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर सड़ने लगता है। यहाँ पर एक हमें एक लॉजिकल बात समझने को मिलती है कि जब तक मैं जीवित हूँ तब तक के लिए मेरे शरीर के अंदर से कोई बदबू नहीं आ रही है सड़ने वाली, किसी प्रकार की आप देख सकते हैं कि मेरा शरीर लटका हुआ नहीं है, शरीर में अपने आप में जान है, ताकत है और सब प्रकार की अपने आप को संभालने वाली शक्तियां हैं। परंतु जैसे ही आत्मा इस शरीर से अलग हो जाती है, इस शरीर के अंदर अपना कोई पावर या स्ट्रेंथ अवेलेबल नहीं होती, शरीर भी लटक जाता है, गलने लगता है, सड़ने लगता है, बदबू मारता है। और इसी बात को समझाते हुए हमें ये समझ में आना चाहिए कि शरीर और आत्मा में किस प्रकार से भेद है। श्लोक नंबर 19, जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है वो दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा न तो मरता है और न मारा जाता है। भगवान यहाँ पर सीधी सीधी बात हमें बता रहे हैं कि आत्मा न मरता है न मारा जा सकता है। क्यों नहीं मरता है? क्योंकि आत्मा का जन्म नहीं होता है, आत्मा नहीं जन्मता है, ये शरीर जन्मता है। माँ के गर्भ के अंदर जब माता पिता दोनों के बीज इकट्ठा होते हैं, मिलते हैं, तब वहां से एक शरीर बनता है। उस शरीर में जान नहीं होती है, उस शरीर के अंदर जब एक आत्मा प्रवेश करती है तब उस शरीर में एक जान आती है और फिर वो एक व्यक्ति के रूप में बाहर आता है। आत्मा इस प्रकार से हमें समझ में आता है कि आत्मा मरती नहीं और उसे मारा जा सकता नहीं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी हमें एक बात बता रहे हैं कि वैदिक आदेश है, मां हिंसात सर्वभूतानि, किसी भी जीव की हिंसा न करो। दो प्रकार से हिंसाएं होती हैं, एक है शरीर रूप पर हिंसा और एक है आत्मा स्वरूप में। शरीर रूप में हिंसा होता है किसी को भी मार के उसे खा जाना या उसकी हत्या कर देना। इस प्रकार की हिंसा को हमारा वैदिक शास्त्र हमेशा उसकी निंदा करता है। हमें ये चाहिए कि हम ये कोशिश करें, केवल कोशिश ही न करें परंतु इस पर हम दृढ़ प्रतिज्ञ रहें कि हमारी वजह से किसी दूसरे व्यक्ति के प्राण न गए हों। यहाँ तक कि भगवान बौद्ध ने भी अपने जब 4 सिद्धांत बताए थे तब उन्होंने ये बात डिक्लेयर करी थी कि आपको ये बात सुनिश्चित करना है कि आपकी वजह से किसी दूसरे के प्राण न गए हों, और आपका इसी प्रकार से मांस भक्षण सीमित कर दिया था। वैदिक अनुष्ठान तो हमें सीधी सीधी बात बताते हैं कि आपको मांस का भक्षण नहीं करना है और किसी भी जीव के प्रति हिंसा नहीं करनी है। ये हुई शरीर स्वरूप में हिंसा। आत्मा स्वरूप हिंसा कैसे होती है? अगर हम ये बात समझ जाएं कि आत्मा का स्वरूप है भगवान का नित्य दास होना, तो जो व्यक्ति किसी को भगवान के प्रति अग्रसर होने से रोकता है तो वह उस अग्रसर व्यक्ति के जो वास्तविक स्वरूप पर पहुंचने के प्रयत्न है उनके विरुद्ध है, अर्थात उसके स्वभाव के विरुद्ध है। इसलिए वो एक प्रकार की हिंसा मानी जाती है। जब मैं अपने वास्तविक स्वरूप को समझने का प्रयत्न कर रहा हूं और उस समय के लिए यदि कोई व्यक्ति मुझे टोकता है या मुझे
उस पथ पर अग्रसर होने नहीं देता है तो वह व्यक्ति हिंसा कर रहा है। इस बात को समझाया जाता है। ये थोड़ा सा टेक्निकल अगर अंडरस्टैंडिंग लग रहा है तो चिंता ना करें, हम इससे और आगे डिटेल में बताएंगे। श्लोक नंबर 20, श्लोक नंबर 20 को आप याद कर सकते हैं। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। तात्पर्य के अंदर नहीं, पहले भावार्थ पढ़ते हैं। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा नित्य शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के माने जाने पर वह मरता नहीं है। तात्पर्य में आत्मज्ञान से या चेतना से, आत्मा ज्ञान या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है, अतः चेतना ही आत्मा का लक्षण है। यदि कोई हृदयस्थ आत्मा को नहीं खोज पाता तब भी वह आत्मा की उपस्थिति को चेतना की उपस्थिति से जान सकता है। किंतु सूर्य का कभी कभी हम बादलों या अन्य कारणों से आकाश में सूर्य को नहीं देख पाते, किंतु सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है। अतः हमें विश्वास हो जाता है कि यह दिन का समय है। देखिए, अगर सूर्य को बादलों ने ढक के रखा है तो हम सूर्य को देख नहीं पाते, परंतु फिर भी सूर्य का प्रकाश तेजोमयी होता है, जिससे कि हमारे अंदर, हमारे समझ में ये आता है कि इस समय दिन का समय चल रहा है। बारिश के दिनों में भी आप देखेंगे कि हमें सूर्य कभी कभी देखने को नहीं मिलते हैं, परंतु बाहर फिर भी प्रकाश रहता है। इससे हमें समझ में आता है कि दिन का समय है। प्रातः काल जो ही आकाश में थोड़ा सा सूर्य प्रकाश दिखता है तो हम समझ जाते हैं कि सूर्य आकाश में है। इसी प्रकार चूंकि शरीरों में चाहे पशु के हो या पुरुषों के कुछ न कुछ चेतना रहती है, अतः हम आत्मा की उपस्थिति को जान लेते हैं। क्योंकि शरीर के अंदर चेतना अवेलेबल है, इससे हम ये समझ पाते हैं कि आत्मा अवेलेबल है। अगर आत्मा हमें दिख नहीं रही है या उसे शरीर ने ढक रखा है तो हम चेतना से समझ सकते हैं कि उसका एग्जिस्टेंस है। किंतु जीव की यह चेतना परमेश्वर की चेतना से भिन्न है, क्योंकि परम चेतना तो सर्वज्ञ है, भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञान से पूर्ण है। और कृष्ण एक विस्मरणशील जीव नहीं है। कृष्ण में ज्ञान हमेशा प्रकट रहता है और हमेशा ज्ञानमय रहते हैं। इस श्लोक की जो मुख्य व्याख्या है हम पुराने श्लोकों में कर चुके हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस तात्पर्य को पढ़ें, श्लोक नंबर 20 को तात्पर्य को पढ़ें और हमारे पुराने सेशंस के थ्रू इसकी सभी बातों को समझने की कोशिश करें। इस श्लोक के अंदर आत्मा के बारे में यही बताया गया है कि यह नित्य काल से अवेलेबल है, पुरातन है और न ये कभी जन्मता है न कभी मरता है और हमेशा नित्य बना रहता है, आगे भी बना रहेगा। आज के सेशन को मैं यहीं पर ही रोकता हूँ। आप सभी का धन्यवाद। आप सुबह सुबह हमारे साथ में जुड़े हैं। हरे कृष्णा।